In this question, they are saying the acceleration mass graph for the acceleration produced by a force on object of different masses is plotted. ठीक है, तो ये तुमको ऑलरेडी उसने प्रोवाइड किया है एक्सेलरेशन मास ग्राफ. वो बोल रहा है तुमसे तुम फोर्स एंड मास ग्राफ निकालो. अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, एक्सेलरेशन दिया है, मास दिया है, एंड वो तुमसे फोर्स एंड मास पूछ रहा है. तो पहले हैव अ क्लैरिटी के तीनों के बीच में क्या रिलेशन है. तो हमको पता है फोर्स जो है वो मास टाइम्स क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है, राइट. तो अगर मुझे फोर्स एंड मास का ग्राफ निकालना है तो मासेस तो ऑलरेडी प्रोवाइड किए इन्होंने, बट यू हैव टू गेट लाइक फोर्स कितना है. तो ये जो स्लोप है ना, ये एक्सेलरेशन और मास का, इसका जो बीच का स्लोप है, तो एक्सेलरेशन एंड मास तो दो एक्सिस पे डिस्ट्रीब्यूट हो गए, बचा क्या, फोर्स. तो जो तुम्हारा स्लोप है इसके थ्रू तुम क्या फाइंड कर सकते हो, उसके थ्रू तुम फोर्स फाइंड कर सकते हो. आई एम चेकिंग एट दिस पॉइंट. ये इस पॉइंट पे चेक कर रही हूँ. एक्सेलरेशन 10 है और मास कितना है, 1 है. तो फर्स्ट केस यहाँ पे इस पॉइंट पे, तो जो मेरा फोर्स है वो मुझे कितना मिलेगा, एक्सेलरेशन 10 है और मास 1 है, दैट इज़ 1 इंटू 10 इज गोइंग टू गिव मी हाउ मच, 10 न्यूटन. फाइन, दिस इज द वन थिंग. कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग, आई जस्ट इरेज दिस, आई बी नीडिंग सम स्पेस. हाँ, दूसरा ये पॉइंट पे ले लेते, मास जहाँ पे 2 है इस पे देखते फोर्स कितना है. तो फोर्स कितना है, 2 है, एंड एक्सेलरेशन कितना है, 5 है. So this is going to give me something again, 5 2s are this 10. So this is going to give me how much, 10 Newton. Got it. फिर से इस पॉइंट पे चेक कर लेते, फोर्स कितना है, फोर्स कितना है, इट विल बी मास टाइम्स एक्सेलरेशन. मास इज़ 4 और ये मेरा 2.5 है, तो फिर से मुझे कितना दे रहा है, 10 न्यूटन दे रहा है. डिड यू ऑब्जर्व समथिंग, 10 न्यूटन, 10 न्यूटन, 10 न्यूटन. दैट मीन्स कि मेरा जो फोर्स है वो कांस्टेंट है. यू अंडरस्टैंडिंग. तो यहाँ पे तुम कंक्लूजन दे सकते हो. ये स्लोप देख रहे हो क्या हो रहा है, कि मास इंक्रीज हो रहा है बट एक्सेलरेशन डिक्रीज हो रहा है. तो एक्सेलरेशन में डिक्रीज है, मास में इंक्रीज है, देयरफॉर मेरा जो फोर्स है वो क्या है, कांस्टेंट है. अंडरस्टूड. तो नाउ यू गॉट द फोर्स, हाउ मच इट इज़, 10 न्यूटन, 10 न्यूटन, 10 न्यूटन. तो अब तुम फोर्स एंड मास का ग्राफ जो है वो प्लॉट कर सकते हो. सो आई जस्ट टेक दैट ग्राफ, दिस थिंग. ओके, तो ये जो टेक्स्ट है मुझे यहाँ से हटाना पड़ेगा. इफ़ यू नीड इट यू कैन नोट इट डाउन पॉज करके. अब सबसे पहले तुम मास को डिस्ट्रीब्यूट कर दो. ये ऑलरेडी तुम्हारा मास एक्सिस है, सो यहाँ पे तुम मेंशन कर दो कि ये मेरा मास है एंड इट इज़ इन केजी. फाइन. ये वाला जो है इसको मेंशन कर दो कि ये तुम्हारा कौन सा एक्सिस है, वाई एक्सिस, और ये फोर्स रिप्रेजेंट कर रहा है, और इसको हम किस में ले रहे हैं, न्यूटन में ले रहे हैं. आई होप यू ऑल नो दैट कि फोर्स का यूनिट क्या है, न्यूटन है. तो जब मेरा मास कितना था, 1 था, उस टाइम पे फोर्स कितना था, 10 था, तो समवेयर ओवर हियर, राइट. जब मेरा मास 2 था तब भी फोर्स कितना था, 10 था, राइट. एंड जब मेरा मास 4 था तब भी फोर्स ये कितना था, 10 था. सो यानी कि इट इज़ गोइंग टू गिव यू ऐसे स्ट्रेट लाइन. आई एम नॉट हैविंग द स्केल, बट विद स्केल यू मेक जस्ट अ प्रॉपर एकदम परफेक्ट वाला स्ट्रेट लाइन. सो यानी कि ये पैरेलल टू द एक्सिस ही तुमको देगा. अंडरस्टूड. यस. तो दिस इज़ व्हाट द फोर्स एंड मास लाइक ग्राफ इज़ गोइंग टू गिव यू. दिस बेसिकली शोज़ कि हमारा जो फोर्स है वो कांस्टेंट है. ठीक है, तो ये मेरा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कांस्टेंट वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहा है. सो हियर फोर्स इज़ नॉट चेंजिंग विद द चेंज इन द मास, बिकॉज द एक्सेलरेशन जो है और उसमें दोनों में लाइक देर इज़ अ वेरिएशन. एक्सेलरेशन जो है वो डिक्रीज कर रहा था एज द मास वॉज इंक्रीजिंग. आई होप यू अंडरस्टूड दिस. थैंक यू.